देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मंदिर के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं, विशेष रूप से भगत जी को, भगत जी की सारी टीम को। आषाढ़ के गुप्त नवरात्रे ये बड़े ही पवित्र नवरात्रे होते हैं। हमारे 4 नवरात्रे होते हैं, 2 नवरात्रे उदय नवरात्रे होते हैं और 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। तो आषाढ़ के गुप्त नवरात्रों में मां बगलामुखी का यज्ञ करने का अवसर मुझे यहां मिला। इसके लिए मैं भगत जी का, भगत जी की सारी टीम का और आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। मां और महादेव सदैव आप सभी पर कृपा करें, आपकी सदाई जय हो। मां और महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं, जो भी सात्विक मनोकामनाएं हैं, उनको पूर्ण करें। मां और महादेव सदैव आपके परिवार की रक्षा करें, आपके वंश की रक्षा करें। जरा 3 बार बोलेंगे, बोलिए माता जय पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्च, स्वदेशो भुवंत्रियम, माता जय पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्च, स्वदेशो भुवंत्रियम, माता जय पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्च, स्वदेशो भुवंत्रियम। देवादिदेव भगवान महादेव शिव हम सबके पिता हैं। जगत जननी मां जगदम्बा पार्वती हम सबकी माता हैं। हम दुनिया में जितने भी शिव भक्त हैं, सब एक दूसरे के बंधु बांधव हैं और दुनिया के तीनों ही लोग हमारा घर हैं। ये देवादिदेव भगवान महादेव शिव की और मां की हम पर बहुत कृपा है कि हमें मानव का जन्म मिला। ऐसा कहते हैं, हमारा धर्म कहता है कि 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में मानव का जो जन्म है ये सर्वोत्तम है और मानव का जन्म उन्हीं को मिलता है जिन पर परमात्मा की, मां की और महादेव की असीम कृपा होती है। तो हम सब पर मां और महादेव की कृपा है, तभी हमें मानव का जन्म मिला। मानव में और जानवरों में केवल एक ही अंतर होता है, मानव अपने भविष्य की कल्पना कर सकता है, जानवर अपने भविष्य की कल्पना नहीं कर सकता। मानव आगे की सोच सकता है, जानवर आगे की नहीं सोच सकता। मानव धर्म के अनुसार अपना जीवन जी सकता है, लेकिन जानवर का जीवन एक बद्ध जीवन होता है, वो उतने में ही रहता है। तो धर्म हमें जानवरों से अलग बनाता है और ये बात कि हम अपना भविष्य सोच सकते हैं, ये बात हमें जानवरों से अलग बनाती है। लेकिन अब कुछ दिनों से हम सब हिंदुओं ने ये कसम खा ली है कि हम धरती पर मानव के रूप में साक्षात जानवर बनकर दिखाएंगे। ये कसम सारे हिंदुओं ने खा ली है कि धरती पर हम मानव के रूप में जानवर बनकर दिखाएंगे और हम सारे हिंदू इसी का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसे जानवर खाते हैं, खाने के बाद उसे निकाल देते हैं मलमूत्र विसर्जन के द्वारा, फिर सो जाते हैं, फिर जगते हैं, फिर खाते हैं, फिर सो जाते हैं। आजकल हम हिंदू भी बस यही करते हैं। हम एक काम और करते हैं, हम चुगली निंदा और ज्यादा कर लेते हैं एक दूसरे की, जो जानवर नहीं करते। हम अपने धर्म से विश्वासघात कर लेते हैं, जो जानवर अपने बद्ध धर्म से विश्वासघात नहीं करते। ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है। हमें कल का कोई भविष्य नहीं दिखाई देता। जानवरों का काम है कि जो बद्ध जीवन है उसे व्यतीत करना। हम हिंदुओं का भी यही हो गया है। धर्म के लिए हम हिंदू कुछ नहीं कर रहे हैं। यदि हमें मां और महादेव से अपना व्यक्तिगत कुछ मांगना ना हो तो हम मंदिरों की तरफ मुंह भी ना करके सोएं।
ये स्थिति हो गई है। जबकि धर्म हमें मांगना नहीं सिखाता, धर्म हमें कर्म करना सिखाता है। यदि हमारे कर्म अच्छे होंगे तो मां और महादेव हमें सब कुछ देंगे, और यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं हुए तो हम मंदिरों में कितनी भी पूजा कर लें वो फलीभूत नहीं होगी। सारी पूजाएं अच्छे कर्मों के साथ फलीभूत होती हैं। और अच्छे कर्मों में सबसे पहला कार्य क्या है? सबसे पहला कार्य है व्यक्ति अपने जीवन को धर्म के अनुरूप जिए। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो मानव है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चाहे बालक है, वो अपने जीवन को धर्म के अनुसार जिए। ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है। और धर्म में सबसे पहला कर्तव्य क्या है? हमें क्या करना चाहिए? एक तो पूरे जीवन मां और महादेव का ऋणी होना चाहिए कि उन्होंने हमें मानव शरीर दिया और वैदिक धर्म में हमने जन्म लिया। वैदिक धर्म में जन्म लेने के कारण हमें अपना जीवन सुधारने का अवसर मिला, हमें धर्म को समझने का अवसर मिला। हमें हर क्षण मां और महादेव को, परमात्मा को याद रखना चाहिए और अपने धर्म को धर्म ग्रंथों के अनुसार समझने का प्रयास करना चाहिए। ये दो तो पहले धर्म के पहले कर्तव्य तो ये हैं। और सबसे जरूरी तीसरा कर्तव्य है हम अपने घर, अपने परिवार की रक्षा करें। ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे हमारे घर, हमारे परिवार को नुकसान हो, हमारे वंश को नुकसान हो, हमारे समाज को नुकसान हो, हमारे लोगों को नुकसान हो। यह सबसे जरूरी कार्य है। हमें गलती से भी कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे हमारे घर और परिवार को नुकसान हो। अपने घर में हमेशा प्रयास करना है कि हमारे घर में प्रेम बढ़े, हमारे घर में आपसी विश्वास बढ़े, भाइयों भाइयों में बहुत ही प्यार बढ़ता रहे। हमारे परिवार में जितनी महिलाएं हैं वो एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करें। ये हम सबका कर्तव्य है, लेकिन हम हिंदू इसमें से एक भी नहीं कर रहे हैं। हर घर में महाभारत छिड़ी हुई है। घर की महिलाएं केवल एक काम कर रही हैं, अपने पुरुष को, अपने पति को उसके भाई से लड़वाना, उसके चाचा से लड़वाना, उसके ताऊ से लड़वाना, उसके बाप से लड़वाना, उसकी मां से लड़वाना, बहन से लड़वाना, रिश्तेदारों से लड़वाना। भगत जी ये चल रहा नहीं चल रहा घरों में? 100% है। और ये कब रुकेगा? ये जब रुकेगा जब हम सबका विनाश हो जाएगा, क्योंकि ये तो विनाश का लक्षण है। जब एक विभीषण हुआ तो उसने सारी लंका समाप्त करवा दी। और जब हम हर व्यक्ति को विभीषण बनाने पे तुले हुए, विभीषण अपने आप नहीं बनते। जब बड़ा भाई बड़े दरबार में छोटे भाई को लात मारकर निकाल देता है अपने देश से, अपनी राज्यसभा से, तब विभीषण विश्वासघात के लिए तैयार होते हैं। विभीषण अपने आप थोड़ी गद्दारी करते हैं, विभीषण अपने आप थोड़ी अपने भाई को छोड़ते हैं। वो तो अपने भाई से अच्छी बात कहते हैं, लेकिन भाई के चमचे कुछ और बता रहे हैं, भाई के साथ लगे हुए विश्वासघाती कुछ और बता रहे हैं, कुलघाती लोग। तो बड़े भाई को अच्छी सलाह बुरी लगी और छोटे भाई को लात मारकर निकाल दिया। केवल एक विभीषण ने सारी लंका का नाश कर दिया। और आज हम तो घर में सबको विभीषण बनाने पर तुले हुए हैं। जिसको देखो भाई को भगा देते हैं, चाचा को भगा देते थे, ताऊ को भगा देते हैं, भतीजों को नाराज कर देते हैं, भांजों को नाराज कर, सबको नाराज ही रखते हैं, राजी रखते ही नहीं। क्योंकि घर में बैठी हुई लक्ष्मी का रूप छोड़कर काली का रूप ले लेती है और ये कहने लगती है कि अब इस परिवार को ही खाकर बैठूंगी। और काली का पहला लक्षण, काली जहां रहेगी महाकाली वहां मंगल होगा। लेकिन आप जैसे ही धर्म से अलग रहे
अलग जाते ही महाकाली खा जाएगी। आप धर्म के अनुसार रहोगे तो महाकाली आपको विश्व विजयी बनाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी सात्विक शक्ति महाकाली, यदि आप धर्म के अनुसार अपना जीवन जियोगे आपको विश्व विजयी बनाएंगी। लेकिन आपने यदि धर्म को त्याग दिया तो आपका सर्वनाश कर देंगी। ये महाकाली की शक्ति है, उन्हें धर्म से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं है। जब मां ने उनसे कहा कि ये रक्त बीज तुम्हारी सारी संतानों को खा जाएंगे, तो उन्होंने केवल रक्त बीजों की ऐसा नहीं करा कि गर्दन ही काटी, गर्दन से जो खून निकल रहा था भगत जी, उस खून को भी पी गई थी। महाकाली जब तांडव करती हैं, असली तांडव तो महाकाली करती हैं, और जब महाकाली तांडव करती हैं तो उन्हें शांत करने के लिए महादेव को उनके चरणों में लौटना पड़ता, तब शांत होती हैं। तो घर की माताओं से, बहनों से, बेटियों से अनुरोध है, घर के सभी देवताओं से अनुरोध है, अपने घर में प्यार लाइए, अपने घर को एकता के सूत्र में बांधिए और पहले घर को घर बनाइए। अब आप कह रहे हो हमने तो बड़े बड़े मकान बना रखे हैं जी, एसी लगा रखा है, कई एसी, हर कमरे में एसी। हमारे घर कैसे नहीं है? ये घर एसीओ से घर नहीं बनते, घर बच्चों से घर बनते हैं। जब घर में बच्चे होते हैं तब घर बनते हैं। ये जो तुमने एक एक कीड़ा पैदा कर रखा है ना, इससे कभी घर नहीं बनेगा। ये जो एक बेटा और एक बेटे की बीमारी है ना, एक बेटे की बीमारी वाला कोई भी व्यक्ति घर नहीं बना पाएगा, उसका तो सब कुछ उजड़ा ही रहेगा। जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो वो धर्म सीखते हैं, आज्ञाकारिता सीखते हैं, प्रेम सीखते हैं। हमारा वेद कहता है एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है। ये वेद का वाक्य है और वेद का वाक्य कभी झूठा नहीं होता। इसीलिए मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, अपने वंश के विनाश का कारण मत बनिए। यह सबसे बड़ा धर्म है कि आप अपने परिवार की रक्षा करें। यह सबसे बड़ा धर्म है कि आप अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। यह तो सांप, नाग और नागिन का काम होता है। वो बच्चे पैदा करते हैं अपनी मस्ती में और उन्हें खा जाते हैं। जितनी भी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे भाई एक एक बेटा पैदा करते हैं, उन्हें नाग और नागिनी मानो। अब उन्होंने धर्म के लिए एक बेटा पैदा नहीं किया, अपनी मस्ती में एक एक बच्चा पैदा कर लिया कि जी इन्हें पालेंगे, मजे लेंगे, दुनिया में घूमते फिरेंगे, बुढ़ापे में ये हमारा काम आएंगे। एक बेटा आज तक किसी के काम नहीं आया। आज तक का रिकॉर्ड है, एक बेटा किसी के काम नहीं आया। काम बेटे तभी आते हैं जब 3, 4, 5 बच्चे होते हैं, तभी कोई ना कोई एक या 2 बच्चे काम आते हैं। तो ये एक एक बेटा पैदा करके जो अपने आप को हरकुलिस और दारा सिंह समझ रहे हैं, मैं उन सबसे अनुरोध करता हूं, विचार करो कि तुम में और जानवर में क्या अंतर है। जिस दिन एक वैज्ञानिक तथ्य है, आप हर पीढ़ी में एक बेटा करो, एक बेटा, एक बेटा, एक बेटा, एक बेटा, 5वीं 6ठी पीढ़ी तक वंश का विनाश अपने आप हो जाएगा। भगत जी, किसी को मारने की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई एक्सीडेंट, कोई ना कोई कारण बनेगा, कोई लड़ाई कारण बनेगी और 5-6 पीढ़ियों तक परिवार का अंत हो जाएगा, वंश का अंत हो जाएगा। और जैसे ही वंश का अंत हुआ, आपके इस कुकर्म के कारण, आपकी इस गलती के कारण, आपसे पहले आपके वंश में जितने भी पूर्वज थे, उनमें जो भी स्वर्ग में था, उसे स्वर्ग से धक्का दे दिया जाएगा। क्योंकि आप गीता पढ़ के देख लो, वेद पढ़ के देख लो, वंश विनाश को सनातन धर्म में सबसे बड़ा पाप माना जाता है। वंश विनाश से बड़ा पाप कोई नहीं होता, वंश विनाश से बड़ा पाप हो ही नहीं सकता। हमारा धर्म यह कहता है, जब मनुष्य के और उसके वंश के सारे संचित पुण्य समाप्त हो जाते हैं,
तब वंश का विनाश होता है। और जो वंश विनाश का कारण बनते हैं उन्हें ना स्वर्ग मिलता है, मोक्ष और स्वर्ग तो भूल जाइए, वो नरक के लिए भी तरस जाते हैं। उनकी अतृप्त आत्माएं हमेशा भूमंडल में चक्कर काटती रहती हैं और कभी ठिकाना नहीं मिलता। सृष्टि के अंत तक वे अतृप्त आत्माएं, और ये बात आपको मेरे अलावा कोई बताएगा नहीं, क्योंकि जो प्रवचन करने आते हैं, जो हवन करने आते हैं, वो पैसे के लिए आते हैं। और पैसे के लिए मैं भीख मांगना जाता हूं। मैं हवन प्रवचन को पैसे के लिए नहीं करता। जब मुझे जरूरत अपने किसी काम के लिए होती है, मेरा धंधा है भीख मांगना, ही कपड़े मैंने इसीलिए पहने हैं कि मैं भीख मांग सकूं। जब मुझे अपने किसी कार्य के लिए, किसी अनुष्ठान के लिए, किसी धार्मिक कार्य के लिए या अपने लिए जरूरत पड़ती है तो मैं भीख मांगने जाता हूं और भीख मांगता ही रहता हूं। लेकिन ये प्रवचन और ये यज्ञ मैं बिक कर नहीं करता, अपनी आत्मा को बेच कर नहीं करता। इसीलिए मैं ही आपको सत्य बता रहा हूं, अपने परिवार को मजबूत करिए, अपने पति का प्रयास करिए कि आपका पति अपने भाइयों से अच्छा व्यवहार करे और खुद भी आप उसके भाइयों से अच्छा व्यवहार करिए। आपका पति अपने भतीजों से, अपने भांजों से, अपने चाचाओं से, अपने ताऊओं से, अपनी मामाओं से, अपनी बुआओं से, अपनी बहनों से, अपनी भतीजियों से, सबसे मिलकर रहे। एक बात हमेशा याद रखिए, हम जब दुख बांटते हैं एक दूसरे के साथ तो दुख कम हो जाते हैं, और भगत जी जब हम खुशियां बांटते हैं तो खुशियां हजारों गुना बढ़ जाती हैं। बांटना सीखिए, चाहे खुशी हो चाहे गम हो। आपको एक रोटी यदि किस्मत ने दी है तो कोशिश करिए उस रोटी में से एक टुकड़ा किसी मुझ जैसे भिखारी को दे दीजिए, एक टुकड़ा गाय का निकाल दीजिए और एक टुकड़ा किसी पंछी या जानवर का निकाल दीजिए, और एक टुकड़ा उसी रोटी में से अपने किसी रिश्तेदार के लिए निकाल दीजिए। बची हुई रोटी आपको तृप्त कर देगी और आपको शक्तिशाली बना देगी। और अगर आप रोटी बनाकर खुद खा गए तो आप ये मत समझो रोटी खा रहे हो, आप पाप खा रहे हो। गीता कहती है लोक कल्याण के जितने भी कार्य होते हैं, और लोक कल्याण में सबसे पहला आता है अपना परिवार, तो लोक कल्याण के जो भी कार्य होते हैं उन्हें हम यज्ञ कहते हैं। और जो यज्ञ किए बिना भोजन करता है वो पाप खाता है और अपने वंश विनाश के रास्तों को खोलता है। ये मैं हिंदुओं को चेतावनी दे रहा हूं आप सबको। मेरी बातें आपको कड़वी लग रही होंगी क्योंकि आपके सबके घरों में एक ही बेटा होगा, एक बेटा एक बेटी, सब बीमार हो इस बीमारी के। लेकिन अब इसका प्रायश्चित करो। जिन्होंने भी ये गलती की है वो अपने बच्चों को बताएं कि भाई जो गलती हमने की ये गलती तुम मत करना। और अगर बच्चे ना माने तो बच्चों से कह दो कि भैया तुम अपना बोरिया बिस्तर हमारे घर से उठाओ, कहीं बाहर जाओ, हम तो अपनी धन संपत्ति को कहीं दान करके जाएंगे, तुम्हें नहीं देंगे क्योंकि तुम विनाश पर हो। अपने बच्चों के ऊपर सख्त डंडा रखिए। मानव का जीवन स्वेच्छाचारी होने के लिए नहीं मिला। मैं सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, मुझे यह भी देखना पड़ेगा कि भगत जी मेरे मित्र हैं, इन्हें कहीं मेरी बात बुरी ना लग जाए। मुझे यह भी देखना पड़ेगा कि ये भक्त समाज कहीं मुझे देखकर मर्यादाएं भंग ना करने लगे। अगर कभी कोई गलती मुझसे हो भी जाती है तो मुझे उसके लिए शर्मिंदा रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि गलती जितनी जल्दी सुधारी जा सके सुधार लो। तो जो गलती आप सबसे हुई, अब अपनी बेटियों से, अपनी बहुओं से हाथ जोड़ जोड़ कर कहिए और इस बात का प्रचार करिए। ऐसा पागलपन हमारे घर की औरतों की बुद्धि पे ऐसे पत्थर पड़े, अगर किसी औरत के तीसरा बच्चा हो गया भगत जी मजाक उड़ाने लगती हैं। ये इतनी बुद्धिहीनता, इतना पागलपन दुनिया की किसी कौम में नहीं है जितनी ये हिंदुओं की औरतें बरबंड हुई। भैया क्षमा करना, आप मेरे लिए मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी हो सब।
और मैं आप ही का दिया हुआ खाता हूं, तो मैं आपका दिया हुआ खाता हूं, इसलिए मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आपसे सत्य बताऊं। आज केवल और केवल मजबूत परिवार, केवल ज्यादा बच्चे आपकी और आपके परिवार की रक्षा कर सकते हैं, वरना हम जैसे पाखंडी बाबाओं ने और झूठे कायर नेताओं ने हिंदुओं के विनाश का पूरा जुगाड़ कर दिया है। अब ये जितनी मेरी माताएं, मेरी बहनें बैठी हैं, जिन जिन की समझ में मेरी बात आई हो वो जरा हाथ खड़ा कर देंगी। क्या समझ में आई आपके? एक बहन मुझे बता दे। हाँ, आप बता दो क्या समझ में आई। 4 बेटे हैं आपके। आप वास्तव में माँ हो, आप माँ हो, आपको तो प्रणाम करना मेरा भी कर्तव्य बनता है। अब आपको सबसे कहना है कि अच्छा 4 बेटे करके आप भूखी मर गई क्या? नहीं जी, बहुत खुशी से जी रही हो ना। और बेटे कोई एक अगर नाराज भी हो जाए तो 3 रह गए, थोड़े दिनों में भूखा मरता वापस घर आएगा। बहुत सुधरे हुए बेटे सारे हाँ, 4 बेटे किसी के नहीं बिगड़ते, बहुत कम चांस है किसी के बिल्कुल ही कर्म खराब हो तो अलग बात है, वरना 4 में से एक आध बिगड़ता है, 300, और वो एक आध जो बिगड़ता है वही सबके काम आता है। ऐसे ही होता है मेरी बहन, मेरी बेटी, ऐसे ही होता है। तो आप सभी से केवल इतना ही कहना चाहता हूं, अपने परिवार पर रहम करिए, परिवार को बड़ा रखिए और परिवार को जोड़ कर रखिए। परिवार को जोड़ के रखना ये मर्दों का काम नहीं होता, ये घर की औरतों का काम होता है, क्योंकि घर की लक्ष्मी, घर की दुर्गा आप हो। इसलिए काली बन के घर की बलि मत मांगो, मां बनी रहो, मां दुर्गा बनी रहो, मां लक्ष्मी बनी रहो, अपने घर को बचाए रखो और हमें भी बचा के रखो, क्योंकि मात्र शक्ति में ही इतनी ताकत है कि वो सारी दुनिया को बचा सकती है। मेरी बस ये छोटी सी बात थी, यही मेरा अनुरोध था। मैं सारी दुनिया में घूम घूम के हिंदुओं से यही बात कहता हूं, कोई नई बात मेरे पास है ही नहीं और मैं नया कुछ कहता नहीं। इसीलिए आप सभी से अनुरोध करता हूं, मेरी बातों पर ध्यान देना और मां और महादेव से प्रार्थना करता हूं आपको, हमको, सबको सद्बुद्धि दे और हिंसा सनातन धर्म की हमेशा रक्षा करें, हमारे बच्चों की हमेशा रक्षा करें और जो हमारे और हमारे धर्म के शत्रु हैं उनका समूल विनाश करें। जरा बोलिए, हर हर महादेव, हर